आज हम पढ़ेंगे ब्लड डिसऑर्डर्स। ठीक है जी। और जिसमें हमारे पास दो हैं, जिसको हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं इनीमिया और एक को हम कहते हैं हीमोफीलिया। ये दोनों के दोनों डिसऑर्डर हमारे पास आ जाते हैं ब्लड में। ठीक है जी। अब ब्लड, जैसे कि आपको पता है, ये हमारे पास क्या है, ये हम इसे यूज करते हैं किस चीज में, ट्रांसपोर्टेशन में। तो अगर ब्लड में कोई डिसऑर्डर आ जाए, ठीक है जी, उसके शेप में, स्ट्रक्चर में, तो हम उसे फिर ब्लड डिसऑर्डर कहते हैं। सबसे पहले हम इनीमिया के बारे में डिस्कस करते हैं। इनीमिया के लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम भी ले आते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है जी। ये जी हमारे पास एक डायग्राम आ गई। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक डायग्राम है। तो इनीमिया की हम बात करें, ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं दैट इज इनीमिया। ठीक है, और भी हमारे पास मुख्तलिफ बीमारियां हैं ब्लड की। ठीक है जी। लेकिन आज हम इन दो के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। ठीक है, क्या हमारे पास क्या है, इनीमिया एंड हीमोफीलिया। तो शुरू करते हैं इनीमिया से। इनीमिया को हम उस कंडीशन को कहते हैं कि जब हमारे पास एबनॉर्मेलिटी आ जाती है ब्लड में। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज एबनॉर्मेलिटी। ठीक है जी। एबनॉर्मेलिटी का मतलब क्या है? एबनॉर्मेलिटी का मतलब ये है कि उसमें चेंज आ जाए। अब वो चेंज जो है वो किस तरह आता है, या तो उसके ब्लड के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है जी। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास ये नॉर्मल सेल है। ठीक है जी, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हमारे पास नॉर्मल सेल्स हैं। लेकिन अगर हम इस वाले सेल को देखें तो इसके स्ट्रक्चर में हमें चेंज नजर आ रहा है। सिमिलरली इस सेल के भी हमें इसके स्ट्रक्चर में चेंज नजर आ रहा है। तो एनीमिया जो है हमारे पास एबनॉर्मेलिटी है किस चीज में, स्ट्रक्चर में, या जो है उसकी कॉम्पोजिशन में। अगर ब्लड की कॉम्पोजिशन में चेंज आ जाए, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ब्लड जो है वो किस चीज से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है जी। तो प्रोटीन में हमारे पास अमाइनो एसिड है, अगर उसमें चेंज आ जाए, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास जो है वो नंबर जो है वो कम हो जाए। नंबर को हम NO से लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ RBC में अगर हमारे पास कमी आ जाए, रेड ब्लड सेल्स में, तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है, ये हमारे पास कंडीशन है जिसे हम कहते हैं दैट इज इनीमिया। ठीक है जी। अब ये जो है इसके दो वजह, एनीमिया के दो वजूहात हो सकते हैं। एक वजह तो ये है कि ये एक्सीडेंटल भी हो सकती है, किसी एक्सीडेंट में होने की वजह से। जैसे कि बोन मेरो है। ठीक है जी। बोन मेरो क्या है, आपको पता है कि ये बोन, हमारे पास ब्लड जो है जी कहाँ पे बनता है, ये बोन मेरो में ही बनता है। बोन मेरो हमारे पास क्या है जी, बोन मेरो जो है ये हमारे पास बोन का सॉफ्ट पार्ट होता है या इनर पार्ट होता है। तो ये एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकती है। ठीक है जी। इसके अलावा जो है ये किसी पैथोजन की वजह से भी हो सकती है। मतलब कोई ऐसा जो है, कोई ऐसे बैक्टीरियाज या वायरसेस हैं जो क्या करते हैं, जो कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उसकी वजह से भी जो है ये हमें हो सकती है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज पैथोजेनेसिटी। ठीक है जी। पैथोजेनेसिटी हम इसे कहते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास है दैट इज एनीमिया। तो अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास सेल हैं ये हमारे पास एनीमिया के सेल हैं। हमने यहाँ पे सिकल सेल लिखा है। हमारे पास एनीमिया के डिफरेंट टाइप हैं। ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास, इसे हम सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं। और इसमें जो ब्लड है उसका शेप चेंज हो जाता है। ये हमारे पास कौन से सेल हैं, ये हमारे पास एनीमिया के। ठीक है, इसको थोड़े डार्क कलर से लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। दैट इज एनीमिया। ठीक है जी। ए से शुरू होता है, ए नीमिया। ठीक है जी। हमारे पास इनीमिया के सेल है। तो ये जो है, हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को जो है इनीमिया है। ठीक है जी। तो डायग्नोज के लिए अगर हम बात करें, इसको डायग्नोज का मतलब क्या है कि हमें कैसे पता चलता है। तो डायग्नोज में हम ये कहते हैं कि उसकी जो स्किन होती है, जिस बंदे को इनीमिया है उसकी जो स्किन है वो क्या होती है, वो पेल होती है। ठीक है जी। पेल होती है। और उसके अलावा जो है उसकी जो आईज हैं उससे भी हमें पता चल सकता है। ठीक है जी। किससे पता चल सकता है, आईज से हमें पता चल सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि वो फिजिकली वीक होता है। ठीक है जी। फिजिकली जो है उसमें कमजोरी आ जाती है। तो फिजिकली क्या होता है, वीक होता है। तो इन तीन सिम्टम से हमें पता चलता है कि इस बंदे को इनीमिया है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो कि हमारे पास जो दूसरी डिसऑर्डर है जिसका नाम है हीमोफीलिया। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज हीमोफीलिया। एच 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 ए ई ओ एम, हीमोफीलिया, PHILIA।
HIMOPhilia, हीमोफीलिया। ठीक है जी। अब हीमोफीलिया किसे कहते हैं? हीमोफीलिया के बारे में ये कहा जाता है कि ये हमारे पास जेनेटिक भी हो सकती है। ठीक है जी। क्या हो सकती है? जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब क्या है कि ये हमें हेरिडिटी में भी मिल सकती है, विरासतन भी ये मिल सकती है। ठीक है जी। जीन्स में ये ट्रांसफर हो सकती है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज जेनेटिक भी, इसका जो है जेनेटिकली भी, या जेनेटिक जो है वो भी इसका कॉज है, इसका वजह है, या हेरिडिटी है। ठीक है जी। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास जो कंडीशन होती है, जो सिचुएशन होती है, वो ये होती है कि जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता। ठीक है जी। ब्लड जो है वो हमारे पास क्या होता है? वो फेल हो जाता है टू क्लॉट। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं फेल हो जाता है टू क्लॉट। ठीक है जी। अब ब्लड जो है अगर वो क्लॉट नहीं होगा, ठीक है जी, वो बंद नहीं होगा, किसी को चोट लग गई है, तो वो फिर क्या करते हैं? वो फिर उसकी बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये है हमारे पास क्या है जी? हमारे पास हेमोफीलिया है। ठीक है जी। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो रहा। अब क्लॉट ना होने की वजह क्या है? क्लॉट ना होने की वजह ये है कि हमारे पास जो होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है जी। प्रोटीन हमारे पास क्या है? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब उस प्रोटीन का नाम क्या है? उस प्रोटीन का नाम है दैट इज फिब्रिनोजिन। ठीक है जी। हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज फिब्रिनोजिन है उस प्रोटीन का नाम, जो कि क्या है? जो कि क्लॉटिंग फैक्टर है, कि क्या करता है? क्लॉट करता है। हम इसे क्लॉटिंग फैक्टर भी कहते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि क्लॉट बनाने के लिए, ब्लड को स्टॉप करने के लिए इसका रिलीज होना या इसका बनना जो है वो जरूरी है। ठीक है जी। तो अब अगर किसी बंदे को हीमोफीलिया है और कंटिन्यूसली, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ब्लड जो है वो बह रहा है, वो जो है ठीक है क्लॉट नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो आज हमने दो डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा जो कि हमारे पास किस चीज की थी? ब्लड की थी। एक थी हमारे पास दैट इज नोन एज अ हेमोफीलिया, और एक थी हमारे पास इनीमिया। तो आज हमने पढ़ा ब्लड डिसऑर्डर्स, जिसमें हमने इनीमिया और हीमोफीलिया के बारे में पढ़ा।